और अब खबरों की बात विस्तार से, जहां भारत के चुनाव आयोग ने राज्यसभा के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह चुनाव उन सदस्यों की जगह भरने के लिए कराया जा रहा है जिनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है। कुल 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने, जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया तय समय सीमा के अनुसार पूरी की जाएगी। इन सभी सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान होगा। मतदान उसी दिन होगा और मतगणना भी 16 मार्च को ही की जाएगी। यह चुनाव महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की सीटों के लिए कराया जाएगा। राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्यों में चुनावी हलचल इसी के साथ तेज हो गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल आखिर है क्या, कब चुनाव होगा, कैसे चुनाव होगा। तो राज्यसभा चुनाव का ये पूरा शेड्यूल, जहां राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन 26 फरवरी 2026 को जारी होगा और इसी के साथ देखिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख होगी वो 5 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। तो नामांकन की जांच के लिए 6 मार्च को नामांकन की जांच होगी। इसी के साथ साथ ये राज्यसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल, जिसमें नाम वापस लेने की जो अंतिम तारीख होगी वो 9 मार्च 2026 होगी। और 16 मार्च को देखिए, क्योंकि मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। तो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो 16 मार्च 2026 को होगी और इसी के साथ जो मतगणना यानी कि जो वोटों की गिनती है वो भी 16 को ही होगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की जाएगी राज्यसभा चुनाव के लिए, क्योंकि 10 राज्यों की 37 सीटों पर देखिए पद खाली हुए हैं, उनको भरने के लिए चुनाव हो रहा है। तो मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे शुरू होगी, यानी कि वोटों की गिनती तो 16 तारीख निर्धारित की गई है। मतदान भी उसी दिन, मतगणना भी उसी दिन। तो चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख जो है वो 20 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। तो देखिए चुनावी प्रक्रिया को पूरी करना होगा। तो बात अब करते हैं कि किन राज्यों की सीटें खाली हुई हैं जिसकी वजह से चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो 7 सीटें खाली हुई हैं। ओडिशा की बात करें तो 4 सीटें खाली हुई हैं जिसके चलते चुनाव हो रहा है हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 5 सीटें खाली हुई हैं जिस पर अब चुनाव होगा। तो असम में 3 सीटें खाली है, तो बिहार में 5 सीटें खाली होगी और इसीलिए इन राज्यों की क्योंकि सीटें खाली हैं तो ये राज्यसभा चुनाव। तो वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 2 सीटें, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 1 सीट खाली और इसीलिए ये राज्यसभा चुनाव का जो पूरा शेड्यूल है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात तेलंगाना की, तो 2 सीटें खाली। तो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी 2 सीटें खाली और इसी वजह से राज्यसभा चुनाव की तारीख और पूरा शेड्यूल सामने आया है। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र से कौन रिटायर हो रहा है। तो संख्या हमने आपको बता दी, अब रिटायर कौन हो रहा है वो भी समझिए। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ये जो है रिटायर हो रहे हैं। तो जितनी सीटें खाली हुई हैं उन पे कौन कौन रिटायर हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं नाम के साथ। तो डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान भी रिटायर हो रहे हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं और इसलिए ये राज्यसभा चुनाव जो है निर्धारित किया गया है। तो वहीं एक और नाम महाराष्ट्र से ही आता है, प्रियंका विक्रम चतुर्वेदी, वो भी रिटायर हो रही हैं और उनकी जगह आप देखिए राज्यसभा में कौन लेता है देखना होगा। तो शरद चंद्र गोविंद राव पवार ये भी महाराष्ट्र से हैं, इनकी भी सीट खाली हो रही है, रिटायर हो रहे हैं ये। इसके बाद नाम आता है धैर्यशील मोहन पाटिल का जो कि महाराष्ट्र से ही है, ये भी रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह खाली होगी। तो वहीं रजनी अशोक राव पाटिल ये भी महाराष्ट्र से ही नाम है जो कि रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह भी भरी जाएगी। तो रामदास बंधु अठावले महाराष्ट्र से ही है, वो भी रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में उनकी जगह भी भरी जाएगी। तो आप बात करते हैं उड़ीसा से कौन रिटायर हो रहा है, क्या वो नाम है, संख्या हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो उड़ीसा में बात करें सबसे पहले नाम आता है ममता मोहंता का जो कि रिटायर हो रही हैं, उनकी जगह पर कौन आता है देखना होगा। तो वहीं दूसरा नाम निकल कर आ रहा है मुजीबुल्लाह खान का जो कि उड़ीसा से ही आते हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं, उनका भी पद खाली होगा। तीसरा नाम है सुजीत कुमार का,
ओडिशा से ही आते हैं। तो ये 4 नाम ओडिशा से, एक 5वां नाम निरंजन बिशी का ओडिशा से सामने आया है, ये भी रिटायर हो रहे हैं। तो वहीं देखिए किस तरीके से ओडिशा से कौन कौन रिटायर हो रहा है, ये हमने आपको बताया। उसके बाद एनआर एलंगो, ये भी एक और नाम ओडिशा से ही सामने आया है जो कि रिटायर हो रहे हैं। और इसी के साथ पी सेल्वा रासू, ये भी रिटायर हो रहे हैं। तो एक के बाद एक नाम ओडिशा से जो रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा में, जिनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है। तो एम थम्बी दुरई, ये भी रिटायर हो रहे हैं, ओडिशा से ही इनका भी ताल्लुक। और देखिए अब राज्यसभा में पद खाली होगा क्योंकि रिटायरमेंट है। तो वहीं एक और नाम तिरुचि सिवा, ये भी रिटायर हो रहे हैं। तो अलग अलग ये नाम कौन रिटायर हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं राज्य के हिसाब से। डॉक्टर कनिमोझी एनवीएन सोमू, ये भी एक और नाम, ओडिशा से ही इनका भी ताल्लुक, ये भी रिटायर हो रहे हैं। जीके वासन ओडिशा से ही है, ये भी रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा में इनका पद खाली हो रहा है। और अब बात पश्चिम बंगाल राज्य की करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल से कौन रिटायर हो रहा है। तो सबसे पहला नाम साकेत गोखले का सामने आता है पश्चिम बंगाल में, राज्यसभा से देखिए वो रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद नाम आता है ऋतव्रत बनर्जी का, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं और वो रिटायर हो रहे हैं। विकास रंजन भट्टाचार्य रिटायर हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल से ताल्लुक उनका भी। और मौसम नूर, ये भी रिटायर हो रहे हैं। और इसीलिए देखिए राज्यसभा चुनाव, ये सीटें खाली होने जा रही हैं की वजह से उनके नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुब्रत बख्शी, ये कौन, पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, ये भी रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ से आखिर कौन रिटायर हो रहा है। तो कवि तेजपाल सिंह तुलसी रिटायर हो रहे हैं छत्तीसगढ़ से, ये नाम। तो वहीं फूलो देवी नेताम, ये भी रिटायर हो रही हैं, छत्तीसगढ़ से ही इनका भी ताल्लुक। और इसी के साथ बिहार की बात करें तो राज्यसभा से कौन रिटायर हो रहा है, उसमें पहला आता है अमरेंद्र धारी सिंह का, ये रिटायर हो रहे हैं जो कि बिहार से आते हैं। तो वहीं दूसरा नाम है प्रेमचंद गुप्ता का, ये रिटायर हो रहे हैं, बिहार से राज्यसभा में है। तो वहीं तीसरा नाम आता है राम ठाकुर का, ये भी रिटायर हो रहे हैं, बिहार से ही है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी रिटायर हो रहे हैं, जाना माना नाम। और देखिए किस तरीके से बिहार से ये राज्यसभा में कौन रिटायरमेंट हो रहा है, किसका वो नाम है लगातार। तो हरिवंश नारायण सिंह भी रिटायर हो रहे हैं। और ये जो पद खाली हो रहे हैं, इसी के चलते 16 मार्च को राज्यसभा में खास तौर से चुनाव। तो वहीं असम की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है रामेश्वर तेली का, जो कि रिटायर हो रहे हैं असम से, इनका पद खाली होगा। तो वहीं भुवनेश्वर कलिता, ये भी रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में इनका भी पद खाली। साथ ही अजीत कुमार भुइया असम से ही हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं और इनका पद भी खाली। और इसी वजह से राज्यसभा चुनाव निर्धारित किया गया है। अब आते हैं हरियाणा पर, जहां हरियाणा से कौन रिटायर हो रहा है, उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है किरण चौधरी का, वो रिटायर हो रही हैं और ऐसे में इनका पद खाली होगा, उसको भरने के लिए चुनाव। तो वहीं दूसरा नाम जो निकलकर सामने आ रहा है, जिसका ताल्लुक हरियाणा से ही है, वो है रामचंद्र जांगड़ा, ये भी रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद नाम सामने आता है इंदु बाला गोस्वामी का, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। तो देखिए आप बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से कौन रिटायर हो रहा है, तो एक ही नाम इंदु बाला गोस्वामी, जो कि हिमाचल से हैं, ये भी रिटायर हो रहे हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना से। तो तेलंगाना से कौन हो रहा है रिटायर, उसमें पहला नाम डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का है, ये रिटायर हो रहे हैं, इनका पद खाली होगा और ऐसे में राज्यसभा चुनाव इसी के चलते। तो दूसरा नाम जो है वो है तेलंगाना से ही KR सुरेश रेड्डी का, ये भी रिटायर हो रहे हैं। तो एक के बाद एक नाम, क्योंकि 10 राज्य 37 सीटें खाली हो रही हैं जिस पर चुनाव होने जा रहा है। तो देखिए राज्यसभा का ये चुनाव का ये पूरा शेड्यूल हमने आपको समझाया है कि आखिर कब ये चुनाव होगा और कौन कौन रिटायर हो रहा है, जिसके चलते ये चुनाव होने जा रहा है। और देखिए लगातार किस तरीके से राज्यसभा चुनाव का क्योंकि जिक्र कर रहे थे,